सुप्रभात बच्चों। तो बच्चों आज का दिन क्या है? गुरुवार, और दिनांक हमारा 20 अगस्त 2020। सो बच्चों गुरुवार के दिन हम क्या अभ्यास करते हैं? हिंदी का विषय होता है ना गुरुवार हमारा। तो बच्चों आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चों को बुक तो मिल चुकी है। तो आप लोग एक लेसन से लेकर थ्री लेसन तक सबकी बुक कंप्लीट हो गई होगी। ओके, अगर जिसका बुक इनकम्प्लीट होगा तो प्लीज़ वो बुक कंप्लीट करें। मैंने जो पीडीएफ भेजा उस पीडीएफ में सबके पास पीडीएफ तो होगी, पीडीएफ खोलकर आप बुक कंप्लीट कीजिए। और आज मैं बुक अध्याय नंबर 4 समय पालन, और हमारा पेज नंबर है 31। तो आज इस लेसन का, इस अध्याय का हम क्वेश्चन आंसर जो भी बुक में है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस अध्याय को पढ़ूंगी और आपको भी इस अध्याय को पढ़ना है और इसका वीडियो बनाना है। तो बच्चों चलो मेरे साथ बोलिए, मेरे बाद बोलिए। मैं जैसे जैसे बोलती वैसे वैसे उस वर्ड को, उस शब्द को बोलते जाइए। जीवन में यदि सुख पाना है तो हमें हर काम समय से करना चाहिए। ठीक समय पर काम करने से काम तो पूरा हो ही जाता है तथा सुख और आनंद भी प्राप्त होता है। समय पालन की शिक्षा देने वाला हमारा पहला शिक्षक सूरज है। ओके, यह रोज़ सवेरे समय पर ही निकलता है और समय पर ही डूबता है। तो बच्चों सूरज का जो समय है निकलने का और डूबने का वो कभी भी बदलता नहीं है। तो यानी समय का जो पालन की शिक्षा देता है वो हमारा कौन हुआ? शिक्षक हुआ। ओके, वह निकलने और डूबने में कभी गलती नहीं करता है। यानी कि उसको याद रहता है कि आज हमको निकलना है, इस समय हमको निकलना है और इस समय हमें डूबना है। यानी वो उसको भूलता नहीं है। ठीक है, अगर बारिशों के दिन में अगर सूरज नहीं दिखाई देता है तो यानी कि वो निकलता नहीं है। सूरज निकलता है तभी हमारा दिन होता है। ओके स्टूडेंट्स, घड़ी की दोनों सुइयां सदा समय का पालन करती है। और जो हमारी घड़ी है, ये हमारी घड़ी है, ये भी जो दो सुई दिख रहा है आपको, ये भी हमारा सही समय का पालन करती है। समय पालन में ये जरा भी देर नहीं करती। सुइयों के समय पालन से ही हमें सदा समय का ठीक ठीक ज्ञान होता है। घड़ी भी समय पालन का एक अच्छा उदाहरण है। हम घड़ी का भी समय पालन का एक उदाहरण दे सकते हैं। ओके, मुर्गा रोज प्रातःकाल बांग देकर हमें बताता है कि सवेरा हो गया है। अब शहरों में तो नहीं, बट गांव में बच्चों को सभी को मिलता है ना मुर्गे की बांग की आवाज़। तो मुर्गे की बांग कब होती है? जब हम सोए रहते तभी मुर्गे की बांग हो जाती है। तो हमें लगता है ना कि अरे सवेरा हो गया। यानी कि मुर्गा जो बांग देता है वो रोज़ प्रातः देता है, प्रातः काल में ही देता है। ओके, अब हमें सोना नहीं चाहिए। जब मुर्गा बांग देता है तो हमें लगता है ना कि अब सुबह हो गया, अब हमें सोना नहीं चाहिए। एक पक्षी होकर भी मुर्गा हमें समय पालन की शिक्षा प्रदान करता है। तो ये जो पक्षी मुर्गा है ये भी हमें समय का पालन का शिक्षा का ज्ञान प्रदान करता है। सो स्टूडेंट पेज नंबर 32। इसी तरह समय पर ही फूल खिलते हैं, समय से ही पेड़ पर फल लगते हैं, समय पर ही वर्षा होती है और समय पर ही मौसम आते जाते रहते हैं। कहने का मतलब है जिस समय जो होना होता है उसी समय होता है। यानी फूल जिस समय खिलने का होता है उसी समय फूल खिलते हैं। पेड़ पर अगर फल उगते हैं तो हर फल हर मौसम में नहीं ना मिलता है, सबकी अलग अलग मौसम होती है। यानी कि सबके समय पर ही जो फल हमें मिलना चाहिए उसी समय पर फल भी फलते हैं। ओके, समय पर ही वर्षा होती है। जैसे रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में ही बारिश होती है, ठंडी के दिनों में नहीं होती है। और समय पर ही मौसम आते जाते रहते हैं। जब तक काम समय पर होता रहता है तब तक आदमी को सुख और आनंद मिलता है। यानी कोई भी हो, मौसम हो, फूल फल जो भी समय पर ही होते हैं उसमें हमें आनंद की प्राप्ति होती है। अगर ठंडी के दिनों में बारिश होने लगेगी तो हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये भी हमें समय ही बताती है कि समय पर जो काम होता है उसमें हमें सुख और आनंद मिलता है। जब काम समय पर नहीं होता है तो आदमी दुखी और परेशान रहता है।
और जब हमारा काम समय पर नहीं होता है, मान लीजिए आपका ही कोई काम हो, आप चाहते हो कि इस टाइम में मेरा ये काम हो, यानी कि मान लीजिए आपके कोई मनोरंजन कार्टून आने वाला है टीवी पर, टाइम है उसका 8 बजे, और वो 8 बजे आप बेसब्री से बैठे हो देखने के लिए, और वो समय पर नहीं आया तो आप दुखी होते हो ना। तो वैसा ही यहाँ पर है, हमें हर काम समय पर ही करना चाहिए, तो हमें सुख की प्राप्ति होती है, आनंद मिलती है। और अगर वो समय पर नहीं होता है तो उससे आदमी क्या होता है, दुखी होता है। यानी कि अभी आपका समय क्या है, अभी आपका जो उम्र है, अभी आपका जो समय है वो स्टडी पर ध्यान देना है। अगर ये स्टडी अगर आप अभी नहीं करोगे तो जब बड़े होगे तो फिर आपको नहीं कर पाओगे, तो जिससे क्या होगा, स्टडी नहीं करोगे तो आप आगे नहीं जा सकोगे, कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, तो समय निकल जाएगा हाथ से, तो फिर रोक कर ही क्या फ़ायदा है। इसलिए जो काम जिस समय का है उसी समय हमें करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है, यानी शब्दार्थ सबको बार बार बताती हूँ ना, एक शब्द के अनेक शब्द। आनंद, आनंद मतलब खुशी। शिक्षक मतलब अध्यापक। पक्षी मतलब चिड़िया। ज्ञान मतलब ज्ञान, जानकारी। प्रातःकाल मतलब सुबह। प्रदान मतलब प्रदान करना, मतलब देना। ओके, तो ये आपका ओरल का प्रश्न उत्तर तो हो गया है। ये है रिटेन का, तो ये आपको मैं व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेजती हूँ, आप इसको बुक में कंप्लीट करना है। पर मैं एक बार रीड करती हूँ। समय पर काम करने में क्या होता है, समय पर काम करने से काम तो पूरा हो ही जाता है और आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। ओके, समय पालन की शिक्षा हमें किस किस से मिलती है, समय पालन की शिक्षा हमें सूरज, मुर्गा और घड़ी से हमें शिक्षा मिलती है। समय पालन न करने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है, समय पालन न करने वाले व्यक्ति हमेशा दुखी और परेशान रहते हैं। मुर्गा बांग देकर क्या संदेश देता है, मुर्गा बांग देकर हमें बताता है कि सवेरा हो गया है, अब हमें सोना नहीं चाहिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, रिक्त स्थान में फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरो। समय पर डैश करने को समय पालन कहते हैं, क्या, काम। जीवन को डैश बनाने के लिए हर काम डैश पर करना चाहिए। पहला है सुख में और दूसरा है समय पर। डैश रोज सवेरे समय पर ही निकलता है, क्या निकलता है, यस, सूरज। हमें समय पालन की शिक्षा अपने से भी लेनी चाहिए, किससे लेनी चाहिए, सूरज से। सही समय पर मौसम आते जाते हैं। डैश रोज सवेरे बांग देता है, कौन देता है, मुर्गा। ओके, ये विपरीत शब्द, विपरीत शब्द मतलब अपोजिट वर्ड इंग्लिश में, और हिंदी में विलोम शब्द। ओके बच्चों, विपरीत शब्द बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। विपरीत शब्द मतलब अपोजिट वर्ड, जैसे मैंने क्लास में पढ़ा है ना, डे, नाइट, ब्लैक, वाइट, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपोजिट वर्ड, और हिंदी में इसको विपरीत शब्द या विलोम शब्द। ओके, तो बच्चों यहाँ पर ये वर्ड्स दिए हैं, ये विपरीत शब्द इसके यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं पढ़ती हूँ। सुखी का दुखी, ज्ञान का अज्ञान, अच्छा का बुरा, रात का दिन, आदमी का औरत, लंबा का नाटा, गुण का अवगुण, हंसना रोना, उतरना चढ़ना, बुरा भला। तो बच्चों ये है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग सबको बता चुकी हूँ। ओके, यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स दिए हैं, और यहाँ पर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में आपको चेंज करना, अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग में चेंज करना। ओके, यहाँ पर पुल्लिंग वर्ड है, ये स्त्रीलिंग वर्ड है। मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, आदमी, औरत, गुड्डा, गुड़िया। अब यहाँ भी पुल्लिंग है, यहाँ पुल्लिंग लिखा है। बालक, बालिका, चूहा, चूहिया, बैल, गाय, राजा, रानी, ये स्त्रीलिंग हमारा शब्द है। ओके, नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों को ये बहुवचन लिखिए। बहुवचन मीन्स एक से ज़्यादा हो उसे हम बहुवचन बोलते हैं। एक वचन, ये है बहुवचन। मुर्गा, मुर्गे, फूल, फूल, फूल क्या है हमारा, न एक वचन है न बहुवचन है। ओके, तो बच्चों मैं बार बार बताती हूँ कि फूल का फूल ही होता है, फल का फल ही होता है। घड़ी, घड़ियाँ, बकरी, बकरियाँ, फल, फल। देखिए यहाँ फल का क्या होता है, बहुवचन, फल ही होता है। बेटा, बेटे, टोकरी, टोकरियाँ, चूहा, चूहे। तो ये हो गया आपका एक वचन, बहुवचन। नीचे लिखे वाक्यों के खाली स्थान में सही शब्द लिखे। यहाँ पर कुछ शब्द खाली किया गया है जिसमें यहाँ शब्द नहीं है, यहाँ पर आपको शब्द यहाँ से चुनकर लिखनी है। तो यानी ये जो वाक्य बनेगी उस वाक्य में कौन सा शब्द यहाँ पर से देखनी है कि यहाँ पर सेट कर रहे हैं, यानी कि सूट कर रहा है, यहाँ पर लिखनी है कौन सा शब्द अच्छे से तैयार हो रही है।
कौन सा वाक्य बन रहा है, उस वाक्य में कौन सा शब्द बनकर वाक्य सही होगा। तो ये क्या है, टोकरी में फल रखे हैं, यहाँ टोकरिया होगा तो नहीं सुटेबल, टोकरी में फल रखे हैं। मुर्गा सवेरे बांग देता है, मुर्गा सवेरे बांग देता है। पेड़ फल से लदे हैं, फलो नहीं होता है ना, फल होता है। चूहे सारा अनाज खा गए। ओके। मैदान में बकरियां चर रही हैं। आइए कुछ आवाज़ें पहचानते हैं। अब इस आवाज़ को आप सबको पता है। शेर दहाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है, गाय रंभाती है, गधा रेंगता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, चीता गुर्राता है, बकरी मिमियाती है, गीदड़ हुआ हुआ की आवाज़ करता है, कुत्ता भौंकता है, हाथी चिंघाड़ता है। तो बच्चों ये जो है आपको ध्यान में रखनी है और आपको इसको लर्न करनी है। ओके। चंद्र बिंदु, बिंदु लगाकर बनाए गए शब्दों के सही रूप में देखें, समझे और लिखें। तो यहाँ पर कुछ अशुद्ध है, इसको शुद्ध किया गया है। अदर, तो इसमें बिंदु लगाकर अंदर। गाँव, यहाँ चंद्र बिंदु लगाकर गाँव। झूड़, यहाँ झुंड बिंदु देकर झुंड। वह हुआ ना वहाँ, यहाँ चंद्र बिंदु है। ओके। अशुद्ध, परंतु, तो यहाँ अशुद्ध में क्या हो गया, शुद्ध में हमारा हो गया परंतु बिंदु देकर। आरंभ, यहाँ हो गया आरंभ, ये आरंभ गलत है, यहाँ पर बिंदु देकर आरंभ सही है। साप हो गया साप, पर हम क्या बोलते हैं सांप, तो चंद्र बिंदु लगाकर ये हमारा शब्द बना। ओके। और ये बच्चों ये कलर है, कलर तो बहुत सारे बच्चों ने कर हमारे पास फ़ोटो भेजे हैं, फिर भी जिसका नहीं कंप्लीट है वो भी प्लीज़ बुक कंप्लीट करें। ओके। और हिंदी का रीडिंग का वीडियो बनाएं। थैंक यू।